Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to see the first chapter of ENV for class 3rd. This video has been presented to you by Springdale School, Kadi. Now, यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम पूनम है. वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही है कुछ. आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बोल रहे हैं. माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored. अब जो पूनम है वो अपनी मम्मी को बोल रही हैं कि मम्मी आज प्लीज़ मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं 2 दिन से घर पे हूँ और अब मेरे को बोर फीलिंग हो रही है. तो उसकी मम्मी बोलती हैं बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट. अब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें आज भी फीवर है, इसे स्कूल तो नहीं जाना है, जाओ जाके बाहर आंगन में लेट जाओ. कहाँ पे? तो कॉट पे. कॉट यानी आपकी खटिया. पूनम फेल asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. पूनम woke up at once and touched her cheek. अब क्या हो रहा है? पूनम उस खटिया पे सो रही थी बाहर आंगन में, तो सडनली उसके ऊपर कुछ गिरता है और पूनम तुरंत खड़ी हो जाती है और अपने चीक्स पे हाथ टच करती है. यानी उसके चीक पे कुछ गिरा था, उसके गाल पे कुछ गिरा था और अचानक से वो उठती है और उसका हाथ तुरंत ही उसके चिक्स पे जाता है. ओह नो, हुज मिस्चिफ इज दिस? इज इट द क्रोज और द पीजन्स? ओह नो, ये क्या है? किसकी बदमाशी है? किसने मेरे ऊपर कुछ गिराया? क्या ये क्रो था या फिर ये पीजन था? इट सीम्स इट्स द क्रोज. ऐसा लगता है ये क्रो की ही बदमाशी थी. अब वो ऊपर देखती है उस पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे वो खटिया डाल के सो रही थी. तो वो देखती है कि उस पेड़ पे कितने सारे एनिमल्स हैं. तो उस पेड़ पे कौन कौन से एनिमल्स आपको दिख रहे हैं? तो मुझे तो यहाँ पे पीजन, एंट, मंकी, कुकू, बटरफ्लाई, स्पैरो, स्क्विरल, क्रो, ये सारे एनिमल्स मुझे इस पेड़ पे दिख रहे हैं. तो इस पेड़ पे कौन कौन से एनिमल थे? तो मंकी, क्रो, पीजन, कुकू, पैरट, स्पैरो, स्क्विरल, बटरफ्लाई एंड एंट्स, ये सारे एनिमल्स उस पेड़ पे थे. पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक्स विथ इट. अब पूनम ने क्या किया, उसके खटिया के पास में शायद से कोई पेड़ का पत्ता पड़ा था, तो उसने वो पेड़ का पत्ता उठाया और उससे अपना चीक को साफ करने की कोशिश की. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी. पर अभी भी उसके ना गाल एकदम चिप लग रहे थे. तो उसने सोचा लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. चलो मैं जाके अपना फेस वो नियर बाय पॉन्ड, जो बाजू में पॉन्ड है, उसमें जाके अपना फेस धो देती हूँ. विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? अब पूनम ने कौन कौन से एनिमल देखे उस पॉन्ड में? तो यहाँ पे आपको कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं बच्चों? तो गोट है, टर्टल है, बफेलो है. सो बफेलो, गोट, टॉर्टॉइज, फ्रॉग, हेरन एंड क्रेन, ये सारे एनिमल्स उसे इस पॉन्ड में देखने मिले. ये जो वाइट कलर का है इसे क्रेन बोलते हैं और जो ऊपर है उसे हम हेरन बोलते हैं. सो डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जैसे कि हम सबको पता है कि डिफरेंट अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएँ. तो सम एनिमल्स यहाँ पे एनिमल्स मतलब बच्चों बर्ड और एनिमल दोनों को कॉमनली बोला गया है. तो सम एनिमल्स फ्लाई, सम वॉक, सम क्रॉल, सम हॉप, सम यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स एंड सम टेक हेल्प ऑफ देयर टेल्स. अब देखिए फ्लाई, तो फ्लाई करने के लिए उस एनिमल को क्या चाहिए? तो उसे विंग्स चाहिए. वॉक करने के लिए तो उसे उसके पाँव चाहिए. क्रॉल करने के लिए तो वो रेंगता है. क्रॉल मतलब रेंगना, तो रेंगने के लिए उसे एक्चुअली कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट चाहिए होता नहीं है. एंड सम हॉप, हॉप यानी कूदना, कूद के चलना. जैसे कि आपने रैबिट को चलते हुए देखा होगा, फिर कंगारू के बारे में सुना होगा. तो ये सारे एनिमल्स कूद के चलते हैं, दे हॉप. तो इसलिए अगर हम देखते हैं सम फ्लाई, तो एग्जाम्पल्स है तो पैरट, कुकू, क्रो एंड स्पैरो, ये सारे बर्ड्स हैं. मोस्टली सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं. क्या आपको एक ऐसा बर्ड पता है जो फ्लाई नहीं कर पाता बहुत हाइट तक? थिंक. यस, इट्स द पिकॉक. पिकॉक जो बर्ड है वो बहुत कम हाइट तक ही उड़ सकते हैं.
बहुत, क्योंकि उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, उनकी बॉडी का वेट बहुत होता है, इसलिए वो बहुत हाइट तक उड़ पाते नहीं हैं। सम एनिमल्स क्रॉल यानी रेंगते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल स्नेक, कैटरपिलर, स्नेल, लिजर्ड, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। आपने लिजर्ड को अपने घर की छत पे चलते हुए नहीं देखा होगा, पाँव उठा उठा तो चलते देखा नहीं, वो रेंगते हैं। स्नेक भी क्रॉल करता है, कैटरपिलर भी क्रॉल करता है। सम एनिमल्स वॉक, अब कौन कौन से एनिमल्स वॉक करते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स वॉक करते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स है डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट। ये एनिमल्स क्या करते हैं, तो ये वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सम एनिमल्स हॉप, कुछ एनिमल्स कूद कूद के चलते हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स कूद कूद के चलते हैं, तो कंगारू, रैबिट, फ्रॉग। सम एनिमल्स हैव विंग्स, अभी हमने आगे देखा था कि जो बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं उनको वो विंग्स की हेल्प से ही फ्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही तो वो फ्लाई कर नहीं सकते। तो पैरट, ककू, क्रो एंड स्पैरो, ये चारों बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और ये इन विंग्स का यूज़ करके फ्लाई करते हैं आसमान में, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएँ। सम एनिमल्स हैव फीट, यानी कि देखिए जैसे कैमल, डक, टाइगर, हॉर्स, ये सारे एनिमल्स के पास फीट होते हैं। इस फीट का वो यूज़ करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक वॉक करके जा सके या रन करके जा सकें। सम हैव टेल्स, अब कई एनिमल्स के पास टेल्स होती हैं। अब जैसे कि मंकी है, कंगारू है, तो इनकी ये जो टेल होती है ये इनको बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। और जो डॉग है उसके पास भी टेल होती है। मोस्टली सारे एनिमल्स के पास टेल होती है। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स पेड़ में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ आसमान में फ्लाई करते हैं और कुछ हमारे घरों में रहते हैं। सम लिव इन ट्रीज, सम लिव इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, सम लिव अंडरग्राउंड, सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम लिव इन आवर हाउसेस। सम लिव इन ट्रीज, तो जो एनिमल ब्रांचेस पे यानी जो पेड़ की टहनियाँ हैं उन पे रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोला, मंकी, स्क्विरल, ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो पेड़ की ब्रांचेस पे रहते हैं। सम लिव इन ट्रीज, पेड़ के लीव्स में रहती है, तो लीव्स में कौन कौन से, तो कैटरपिलर, स्नेल, स्पाइडर, ये जो एनिमल्स है वो लीव्स पे रहते हैं। सम लिव इन ट्रंक, ट्रंक में लिव ऑन ट्रंक, तो ट्रंक पे कौन कौन से रहते हैं, तो वुडपिकर, मंकी एंड स्क्विरल। सम एनिमल्स लिव ऑन ग्राउंड, तो जैसे कि एंट, डॉग, डोंकी, तो ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो ये ग्राउंड पे रहते हैं। सम लिव इन ट्रीज के अंदर सम एनिमल्स अराउंड द ट्री, अब पेड़ के आसपास रहते हैं, तो आसपास में कौन कौन से होते हैं, तो स्नेक, स्पैरो, क्रो, तो ये पेड़ के आसपास रहते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है, यहाँ पे खाली हमें ये बताया गया है कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे वॉक करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उनके घरों के बारे में बताया है। जो अभी आपने देखा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, आपको इस चैप्टर में सिर्फ एग्जाम्पल्स समझ के एरिया जानना था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।